नमस्कार सभी को। संस्कृत की कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। देखिए अपन क्या पढ़ रहे थे, अव्ययी भाव समास। तो हमने सारे उसके अव्यय पढ़ लिए थे। मैंने आपको बताया था ना कि जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, समास कौन सा है, समास कौन सा है, अव्ययी भाव। समास कौन सा था, अव्ययी भाव। ठीक है, तो हमने अव्यय पढ़े थे। अव्यय में कौन कौन से अव्यय पढ़े अपन ने, निर का अर्थ था अभाव, निर के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। ऐसे ही हमने पढ़ा यथा, यथा का अर्थ था अनतिक्रम में, अर्थात किसी चीज का उल्लंघन न करके, जैसा है वैसे का वैसा। ठीक है, पदार्थ, पदार्थवृत्ति, जैसा हमारा पदार्थ है वैसे का वैसा। ठीक है, एक था हमारे पास स, तो स का अर्थ होता है सहित, साथ, स, साकम, समम, सार्धम, इसके योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, एक अपने पास में था उप, उप का अर्थ होता है समीप, पास में जाके, इसमें भी हमने षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया। एक हमारे पास में था अनु, अनु का अर्थ होता है, एक तो अनुसरण करना होता है। ठीक है, अनु का अर्थ एक होता है योग्यता। ठीक है, योग्यता के अर्थ में वही षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक इसी तरह से हमारे पास में एक जो था वह था प्रति, निर, यथा, अनु, और एक हमारे पास था देखिए उप, प्रति, यथा, अनु। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि हमारे पास में एक स, एक क्या था, स का अर्थ था साथ में। ठीक है ना, इस तरह से मान लीजिए हमने क्या किया, अपने जो भी हमारे 6 जो अव्यय थे उनको हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि जैसे ही मान लीजिए हम कोई भी अव्ययी भाव के जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये देखिए, बहुविकल्पीय सैद्धांतिक प्रश्न, बहुविकल्पीय सैद्धांतिक प्रश्न, इस तरह से प्रश्न आते हैं एग्जाम में। अधोलिखित रेखांकित समास विग्रह व विकल्पे चित्वा लिखित है। देखिए, एतद् आचरण साधु जनस्य रूपस्य योग्यम नास्ति। अब देखो, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था योग्यता का अर्थ क्या बताया था मैंने, अनु का अर्थ मैंने आपको बताया था योग्यता। ठीक है, अब योग्य अपने पास आ गया चूंकि, तो योग्य का अर्थ क्या हो गया, अनु, तो हम क्या कर देंगे, अनुरूपम। क्या कर देंगे, अनुरूपम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुरूपम। ये देखिए, ये इसका आंसर हो जाएगा अनुरूपम। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अपन चलते हैं। बालक प्रतिदिनम, अब प्रति का अर्थ मैंने आपको क्या बताया था, प्रति के साथ जो भी चीज आती है उसको हम 2 बार कर देंगे। उसको हम कितनी बार कर देंगे, 2 बार कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा दिनम दिनम इति। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं, प्रतिदिनम, वही अपने पास में आ गया है ना, तो क्या बनेगा इसमें, दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम इति। ठीक है, ये भी सही है। अब ये भी किया है अपन ने। अब नेक्स्ट देखो, उप का अर्थ मैंने अभी बताया था आपको समीप होता है, और समीप के योग में षष्ठी विभक्ति लगती है। ठीक है, चूंकि समीप क्या है, दो, नेत्र क्या है, 2 हैं, तो हम बन क्या करेंगे, षष्ठी विभक्ति का द्विवचन, तो नेत्रियो समीपम। क्या कर देंगे, नेत्रियो समीपम। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए अपने पास में है अर्जुनेन सह, सह का अर्थ होता है साथ, सह का अर्थ क्या होता है, साथ, साथ के योग में कौन सी विभक्ति बताई थी मैंने आपको, तृतीय विभक्ति। तो क्या बन जाएगा यह, देखिए सा अनुजेन है ना, सानुज है और सानुजम, तो क्या बनेगा ये, राम अनुजेन सह वनम गच्छति। तो क्या बनेगा यहाँ पर, सानुज, क्या बन जाएगा, सानुज। ऐसे ही यथा समय, यथा समय जैसे मान लीजिए अपने पास में यथा है, यथा का अर्थ क्या होता है, अनतिक्रम में, अर्थात उल्लंघन न किया हुआ, अर्थात उल्लंघन न किया हुआ। तो यथा का अर्थ सबसे पहले हम अनतिक्रम में निकालेंगे। ठीक है, इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, तो अब अपन इसमें क्या करेंगे, समयम अनतिक्रम में, अतिक्रम में नहीं होगा, अनतिक्रम में, ये इसमें क्या आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये क्या आंसर हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट हम चलते हैं, प्रति जन्म, तो जन्म जन्म इति, जन्म जन्म इति। ठीक है, बहुत इजी है ये, आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही सार्थकम जन्म अन्वेक्षणम, है ना, अर्थेन सहितम, अर्थेन युक्तम, मुक्तम नहीं युक्तम, देखो सार्थम अर्थेन युक्त है ना, अर्थेन युक्त है, इसमें क्या आ जाएगा,
है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट अपने पास में है व्रतेन सह, मतलब क्या बन जाएगा, सधृतेन, सधृतेन, तो सधृतम क्या बन जाएगा, ये सधृतम, ठीक है। सह के योग में मैंने आपको बताया था सह होता है। अब ऐसे शक्तिम अनतिक्रम्य, अनतिक्रम्य का चूंकि क्या अर्थ होता है, यथा, और यथा का अर्थ, अनतिक्रम्य का अर्थ क्या होता है, यथा, और यथा किसको कहते हैं हम, अब क्या बन जाएगा यहाँ पर, यथा शक्ति, क्या बन जाएगा, यथा शक्ति बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास में अर्थस्य अभाव, अभाव का अर्थ होता है निर, तो क्या बन जाएगा ये निरर्थकम, क्या बन जाएगा, निरर्थकम, क्या बनेगा यहाँ पे, ये निरर्थकम बन जाएगा। ऐसे ही सर्वे उपांगम एव गच्छति, सर्वे उपांगम, अब उप का अर्थ था समीप, समीप के योग में कौन सी, उपगंगाम, अब उपगंगाम क्या होगा, अब देखो समीप आ गया है ना, अब अपने पास में बस समीप को पकड़ लो, समीप को पकड़ते ही आंसर समीप केवल इसी में है, ठीक है। ऐसे ही हम नेक्स्ट चलते हैं, शक्तिम अनतिक्रम्य, अनतिक्रम्य का अर्थ क्या होता है, यथा, अनतिक्रम्य का अर्थ क्या होता है, यथा, तो क्या बन जाएगा ये, यथा शक्ति, क्या बन जाएगा ये, यथा शक्ति। ऐसे ही मान लीजिए अपने पास में है वृक्षस्य समीपम, समीप का अर्थ होता है उपवृक्षम, क्या बन जाएगा यहाँ पे, उपवृक्षम, चूंकि वृक्ष के उप के योग में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय, और समीप के योग में षष्ठी विभक्ति होती है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें अपन को देखो एक दूसरे से रिलेट करनी पड़ेंगी, जब तक रिलेट नहीं करेंगे हमको समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन, रूपस्य योग्यम, योग्यता के अर्थ में कौन सी, क्या था अपने अनु था, अब क्या बन जाएगा, अनुरूपम, क्या बन जाएगा, अनुरूपम, ये देखो ये रहा अनुरूपम, ठीक है। ऐसे रट जाएंगे उदाहरण, आप एक दो बार इन वीडियोस को देखेंगे आपको ये रट जाएंगे, ठीक है। सचित्रम, चित्रेण सहितम, ये देखिए ये आ गया चित्रेण सहितम, ये देखिए है ना। इस तरह से नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अयम बालक है यथेष्टम फलानी खादति, यथेष्टम मतलब जितनी इच्छा है उतना, है ना, जितनी इच्छा है उतना उसने क्या खाया, यथेष्टम इच्छा के अनुसार इस बालक ने क्या खाया, फल खाया, यथेष्टम, यथेष्टम। अब यथा का अर्थ तो अनतिक्रम में हो गया, है ना। अब जैसे मान लीजिए एक है बालक, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे बन जाएगा इच्छाम अनति क्रम्य, क्या बन जाएगा यहाँ पर, इच्छाम अनति क्रम्य। वृक्षे स वानरः उपनीडम गच्छति, अब उपकार क्या होता है, समीप, उपकार क्या होता है, समीप। अब समीप के योग में वही षष्ठी विभक्ति, तो क्या बन जाएगा, नीडस्य समीपम। ऐसे ही सर्वेषामपि महत्वम विद्यते यथा समयम, अब यथा का अर्थ क्या होगा, यथा का अर्थ क्या होगा बताएं, यथा का अर्थ होगा, यथा का अर्थ मैंने आपको बताया था के अनुसार, मतलब अनतिक्रम में, उसका उल्लंघन नहीं करना आपको चीज का, क्या जो है वो वैसी की वैसी आपके पास में रहेगी, ठीक है। तो क्या बनेगा इसमें, देखिए यथा समयम, यथा समयात, समया अनुसारेण, सर्वेषामपि महत्वम विद्यते यथा समयम, यथा समयात नहीं, यथा समयानुसारेण, यहाँ ये हो सकता है, लेकिन इसके अंदर तीनों ही ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर ये रॉन्ग है क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन अपना रॉन्ग है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि अनतिक्रम में इसमें है ही नहीं, और यथा का अर्थ होता है अनतिक्रम में। वैसे तो उल्लंघन न किया हुआ के अनुसार, अब जैसे मान लीजिए परीक्षा में अगर आपके पास में आ जाता है तो आप इसको करेंगे, नहीं तो एग्जामिनर जब इसमें मान लीजिए इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो उसके बोनस मार्क्स अपन को मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए उपवृक्षम, अब उपवृक्षम है तो उप का अर्थ क्या होता है, समीप। अब समीप षष्ठी विभक्ति काम में आती है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, वृक्षस्य समीपम, क्या बन जाएगा यहाँ पर, वृक्षस्य समीपम। ये देखिए अब ऐसे ही सर्वेषाम अपि महत्वम विद्यते समयाम अनतिक्रम में, हम सभी को पता है कि समय का क्या महत्व है ना। अब देखिए अनतिक्रम में आ गए ना, अब समय अनतिक्रम में ये आ गया। अब देखो अभी वो पीछे वो चला गया ना, उसी का ये विग्रह है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये यथा समय, क्या बनेगा ये यथा समय, ठीक है। ये रहा अपना यथा समय, ठीक है। ऐसे ही उपगंगाम, उपकार था समीप, गंगायाम समीपम, ये लो ये आ गया, गंगायाम समीप है। स क्रोधम, क्रोध के साथ, है ना, क्रोधेन सहितम, ठीक है, क्रोध, ये देखो ये रहा क्रोधेन सहितम, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, क्रोधेन सहितम। ऐसे ही यथाशक्ति, शक्तिम अनतिक्रम में, यथाशक्ति में क्या बन जाएगा, शक्तिम अनतिक्रम में।
खूब बार पढ़ चुके हैं अपन इसको, ठीक है। ऐसे ही मृगस्य पश्चात धावती, पश्चात का अर्थ होता है अनु, मैंने आपको बताया था, तो क्या बन जाएगा अनु मृगम, क्या बनेगा अनु मृगम, ठीक है। ये लो, ये भी आंसर हो गया आपका। अगर आपको याद है मान लीजिए इनके अर्थ तो आप बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही मृगस्य पश्चात वही अनुमृगम, ठीक है, अनुमृगम, ये लीजिए। ऐसे ही सचित्रम चित्रेण सहितम, क्या बन जाएगा चित्रेण सहितम, चित्रेण सहितम, ठीक है। ऐसे ही निर्विघ्नम जीवंती, निर्विघ्नम, अब जैसे मान लीजिए निर है, निर के योग में मैंने आपको बताया था कौन सी विभक्ति लगती है, निर का अर्थ होता है अभाव, तो ये रहा विघ्ना नाम अभाव है, क्या बन जाएगा ये विघ्ना नाम अभाव है, ठीक है, ठीक है, क्या बन जाएगा विघ्ना नाम अभाव है। ये देखिए ये वाला जो समय अनुसारण वाला जो क्वेश्चन था ना, ये गलत नहीं है क्योंकि अपन ने इसको पूरा खोल के ही नहीं देखा है, ठीक है, इस क्वेश्चन को, है ना। अब यथा समय का जो है ना, इसमें देखे ये लास्ट में इन्होंने ऑप्शन में दे रखा है समयम अनतिक्रम में, ये ठीक है, ठीक है, अब सही कर लेना इसको, ठीक है ना, ठीक है। ये मैंने देखा इसमें तीन तीन ही ऑप्शन है, ठीक है, और पहले अपन को जो आंसर मिलते गए वो आगे आगे मिलते गए, ठीक है भाई। आप एक बार इसको थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैंने चेक कर लिया इसको। अब ऐसे ही नेक्स्ट है अपना, इसमें क्या बन जाएगा, पश्चात का अर्थ था अनु, तो क्या बन जाएगा अनुमृगम, क्या बन जाएगा अनुमृगम। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सही सही अपन करेंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको भी यदि कुछ ऐसा लगता है तो आप मुझे कमेंट करके भेजें कि मैम इसमें थोड़ा सा चेंज है, तो अपन उसको देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सचित्रम, तो क्या बन जाएगा चित्रेण सहितम, क्या बनेगा ये चित्रेण सहितम, इसमें गया आंसर आ जाएगा चित्रेण सहितम, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए नेक्स्ट अपना है निर्विघ्नम, निर का अर्थ क्या होता है अभाव, विघ्ना नाम अभाव है, ठीक है, विघ्ना नाम अभाव है इति, ठीक है। अब नेक्स्ट ऐसे ही अपने पास में है सचित्रम चित्रेण सहितम, सचित्रम का क्या हो जाएगा चित्रेण सहितम। ऐसे ही यथेष्टम इच्छाम अनतिक्रम में, ठीक है, क्या बन जाएगा ये इच्छाम अनतिक्रम में, ठीक है। अब नेक्स्ट ऐसे ही अपन आगे चलते हैं। उपनीडम, उप का अर्थ मैंने आपको बताया था समीप होता है, तो समीप को अपन क्या कर देंगे नीडस्य समीपम, ये देखिए ये गया आंसर आ गया, क्योंकि पहले दूसरे तीसरे में आंसर मिल रहा है इसलिए आगे तक अपन गए नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन यथाशक्ति, तो क्या बन जाएगा ये शक्ति मनति, लेकिन आपको ऑप्शन पूरे देखने हैं, ठीक है। यदि मान लीजिए अपन कई बार क्या होता है कि अपन मान लीजिए याद तो है लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा कुछ हो जाता है धोखा, जिसको हम बाद में महसूस करते हैं कि हमने गलत क्यों कर दिया, ठीक है, तो हमको उसको ढंग से थोड़ा देख लेना चाहिए एक बार। अब ऐसे ही निष्कार्यम, निष्कार्य क्या था, निष्कार्य मैंने क्या आपको बताया था, अब वही अभाव, निश और निर एक ही बात थी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कै और ख और फै और फै के बाद में यदि से पहले यदि निर होता है तो उसको क्या हो जाता है निश आदेश हो जाता है, कौन सी संधि से होगा विसर्ग संधि से, ठीक है, कौन सी संधि से होगा। अब मैंने बताया था आपको हर चीज को एक दूसरे से हमको रिलेट करनी ही पड़ेगी, तो क्या बन जाएगा कार्याणाम अभाव है या कार्यस्य अभाव है, षष्ठी विभक्ति लगेगी ना, अब कार्याणाम नहीं है कार्यों नहीं है कार्य है, तो इसलिए क्या बन जाएगा कार्यस्य अभाव है, ठीक है। इस तरह से मैं आशा कर रही हूँ कि सभी को समझ में आ रहा होगा। ये देखिए थोड़े से क्वेश्चंस और हैं। अनुगुणम, तो क्या बन जाएगा ये गुणस्य योग्यम, अनुगुणम में क्या बन जाएगा गुणस्य योग्यम, ठीक है ना। ऐसे ही निष्फलम, तो क्या बन जाएगा फलस्य अभाव है, ठीक है, फलस्य अभाव है, क्या बनेगा यहाँ पे ये फलस्य अभाव है, ठीक है। ऐसे ही उपसनम, अब क्या बन जाएगा आसनम आसनम समीपम, आसनस्य समीपम, हाँ। अब समीप के योग में षष्ठी विभक्ति, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर ये आसनस्य, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है निसाधनम, निस्साधनम असहाय से, अब जैसे मान लीजिए निस है तो निस वही मैंने आपको निर बताया था, तो क्या बन जाएगा किसका अभाव बन जाएगा साधनों का अभाव, तो क्या बनेगा ये साधनस्य अभाव है, ठीक है, ये साधनस्य अभाव है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन, ठीक है।
ऐसे ही आगे है ग्राहम ग्राहम इति, तो क्या बन जाएगा प्रतिग्राहम। क्या बनेगा ये प्रतिग्राहम। ठीक है, प्रतिग्रह नहीं प्रतिग्राहम। ठीक है, ऐसे ही निर्विघ्न। ठीक है, तो क्या बन जाएगा विघ्नः, विघ्न नाम अभाव है, विघ्न नाम अभाव है। ठीक है, या विघ्नेन अभाव है, नहीं विघ्न नाम अभाव है, ख हो जाएगा इसमें आंसर में। ठीक है, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा ये, आपको आलस आएंगे पूरा देखने में, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ इसमें। वही अपन क्या करेंगे, उपका क्या करेंगे हम समीप, तो क्या बन जाएगा श्रेयसम समीपम। ऐसे ही निर का करेंगे अभाव, आश्रय नाम अभाव है, निष्पापम पापा नाम अभाव है। ठीक है, सॉरी पापस्य अभाव है। ठीक है, सॉरी पापा नाम अभाव है, पाप का अभाव। ऐसे प्रति व्यक्ति व्यक्ति व्यक्तिम इति, ऐसे ही सब सफलम फलम फलम, सफलम का क्या हो जाएगा फलेन सहितम। अनुपित्र है, पित्रा अनु का अर्थ था योग्यता, पित्रस्य योग्यम। ऐसे ही अनुमति मत है, अनु का अर्थ था क्या पश्चात। ठीक है, एक तो अनु का अर्थ क्या था पश्चात और एक अनु का अर्थ था योग्यता, तो क्या बन जाएगा इसमें मतिष्य योग्यम। ठीक है, ऐसे ही यथादरम आदरम अनतिक्रम में। ठीक है, ऐसे ही अपने पास में नेक्स्ट है दानस्य अभाव है, तो क्या बन जाएगा निखादनस निखादनम निर्खादनम। ठीक है, ऐसे ही रामस्य योग्यम, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर स रामम, नहीं सॉरी इसमें क्या बन जाएगा अनु रामम। ठीक है, योग्यता का अर्थ था अनु, तो क्या बन जाएगा अनु रामम। ऐसे ही नगरस्य समीपम उपनगरम, मुनिनाम समीपम उपमुनिम, कालम अनतिक्रम में, तो क्या बन जाएगा यथा कालम यथा कालम। लाभहीन सह सैलाभहीन सैलाभम। ऐसे ही यथाज्ञा, तो क्या बन जाएगा ये यथा का अर्थ होता अनतिक्रम में। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आज्ञाम अनतिक्रम में। ऐसी अभाव है, तो अभाव में भी क्या हो जाएगा आधारस्य अभाव है, तो क्या बनेगा यहाँ पर निराधार है। तो इस तरह से जैसे मान लीजिए हमने इस तरह से हम क्या करेंगे, इस प्रकार से जो हमारे क्वेश्चंस थे ये पूरे हो गए हैं। और ये किससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे हमारे बहुव्रीहि समाज से अव्ययी भाव समाज से रिलेटेड क्वेश्चन थे। दोस्तों यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ बांटें। और यदि इसमें से आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई क्लास।